हर एक ट्रेडर की शुरुआत एक नए अकाउंट खोलने से और एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो अपने अकाउंट में कुछ थोड़े से पैसे डालता है, बोलो 5,000, 10,000, 20,000, और वहाँ से शुरू करता है। और फिर स्टार्टिंग में किसी का बिगिनर लक होता है, उसके वजह से उनको स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स होने लगते हैं, फिर उस पर वो ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है उसकी वजह से, और बाद में जाके वो बहुत बड़े बड़े लॉसेस करने लगते हैं। ये सारी प्रोसेस आपको पता है, किस तरह से हम प्रॉफिटेबल से लूजिंग स्ट्रीक में आते हैं और किस तरह से हम पैसा गंवाते हैं। लेकिन इस पर सॉल्यूशन कभी हमें मिलता नहीं है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कि साइकोलॉजी से ये होगा, या फिर ये फॉलो करो, ये टेक्निक्स, ये नई स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें फॉलो करो। आप वो सारी चीज़ें करते भी हो, लेकिन आपको सक्सेस मिल नहीं पाता। देखो, मैं कुछ ज़्यादा अमीर नहीं हो पाया हूँ ट्रेडिंग से, लेकिन मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। और जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो आपकी पूरी ज़िंदगी, ट्रेडिंग करियर, सब चीज़ें बदल सकती है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन थिंकिंग प्रोसेस, और इसको ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इन्वर्जन थिंकिंग का मतलब क्या है? आपको देखो, पता होता है कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए करना क्या है। आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं, लॉसेस छोटे लेने हैं, अगर ट्रेड अच्छा जा रहा है तो उसे ट्रेल करते हुए बड़ा प्रॉफिट लेना है, आपको साइकोलॉजी इंटैक्ट रखनी है, ओवर ट्रेड नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप पैसा लूज़ कर रहे हो, तो इस पे ये सॉल्यूशन, ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है। आप हमेशा देखते हो अच्छे ट्रेडर्स की तरफ कि हाँ भाई, ये लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी ये चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, बट यू डोंट गेट सक्सेस इन दैट। तो आप इससे उल्टा करना स्टार्ट कर दो। लुक एट द वर्स्ट पॉसिबल ट्रेडर्स इन द हिस्ट्री। शायद आपको बुक्स पे ना मिल जाए, लेकिन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं बहुत सारे, या फिर आपके दोस्त होंगे कोई तो जिसने बहुत सारे पैसे गंवा दिए है ट्रेडिंग में। उनको देखो, वॉट दे डिड रॉन्ग। ओवरऑल देखो कि वर्स्ट, हाउ यू कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल ट्रेडर। ये सवाल खुद को पूछो कि हाउ यू कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल ट्रेडर। तो उस पर आंसर क्या आएगा, वो एक पेपर लो और उस पर लिखो क्या कर सकते हो आप। आपको अगर एकदम घटिया वाला ट्रेडर बनना है तो आप क्या कर सकते हो। आप दिन के 10-20 ट्रेड ले लो, ओवर ट्रेडिंग कर दो, आपके रूल्स फॉलो मत करो, फिर आपका रिस्क इग्नोर कर दो। उसके बाद में ट्रेडिंग को एज अ एंटरटेनमेंट देखो। मतलब अगर दिन भर आप चार्ट लेके बैठते हो, यहाँ पे थोड़ी सी मूव आई, चलो कॉल बाय करते हैं, चलो पुट बाय करते हैं, चलो फ्यूचर्स ऐड करते हैं, ऐसा अगर करते रहोगे तो आप वर्स्ट पॉसिबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखते जाओ, और जब सारी ये चीज़ें आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू जस्ट नीड टू अवॉइड डूइंग दिस। ये आपको सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 2 मिनट दो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आप पहले क्या करते थे, अच्छे ट्रेडर्स की तरफ देखते थे, आपको लगता था कि हाँ ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये सक्सेसफुल है, मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन आपसे हो नहीं पाता। अभी आप इन्वर्जन थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वर्स्ट पॉसिबल ट्रेडर क्या करते हैं, सबसे घटिया वाले ट्रेडर क्या करते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं वो लिखो, और वो चीज़ें करना अवॉइड कर दो। देखो इससे क्या होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ट्रेडिंग करियर में बोलो या फिर ओवरऑल लाइफ चॉइसेस में बोलो, आपके सामने हमेशा बस 2 ही ऑप्शंस होते हैं, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। आप ट्राई कर रहे थे, अभी तक आप ट्राई कर रहे थे सही रास्ते पे जाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपका दिमाग सही नहीं हो सकता। मतलब कुछ कुछ दिन होते हैं वहाँ पे जहाँ पर आप अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हो ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस, जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, आपकी बाहर की ज़िंदगी से कुछ आ रहा है और वो आपके ट्रेडिंग पे इफेक्ट कर रहा है। हो सकता है, होता है वो। वी आर ह्यूमंस, वी आर अ लिविंग क्रिएचर, तो हो सकता है वो इमोशनल स्टेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको क्या, आप अभी तक क्या कर रहे थे कि आप सही रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, आप गलत रास्ते पे कैसे जाना है ये आपने लिख दिया है। नाउ यू आर जस्ट अवॉइडिंग इट, यू आर जस्ट अवॉइडिंग इट। आप गलत रास्ते पे जाना बस अवॉइड कर रहे हो। तो क्या होगा, आप ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे तो बढ़ोगे। आगे आपके 2 रास्ते, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। आपने अभी पहली बार ट्राई कर लिया सही रास्ते पे जाने के लिए, नहीं हो पाया, चलो ठीक है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड गोइंग ऑन द रॉन्ग रोड, on the wrong path. Now eventually after some time you will go on the right track, you will go on the right track because there's no other path. बस 2 ही रास्ते थे आपके सामने, राइट? एक गलत रास्ता, एक सही रास्ता। आपने गलत रास्ते पे जाना अवॉइड कर दिया तो आप इवेंचुअली कहाँ जाओगे,
आप सही रास्ते पे तो जाओगे। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन थिंकिंग, और ये प्रोसेस आप ट्रेडिंग में अप्लाई करना स्टार्ट करो। मैंने जैसे बताया, आप पहले लिखो सारी चीज़ें जो एक बुरा ट्रेडर करता है। अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं आ रही तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो ओवर ट्रेडिंग करता है एक बुरा ट्रेडर। दूसरी बात है, वो रिस्क को नहीं देखता, कितना स्टॉप लॉस है मेरा, हर एक ट्रेड में रिस्क के बिना नहीं हो पाता। वो ध्यान में रखना, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगता है, हर एक ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रहता है। बुरा ट्रेडर वो नहीं करता, वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी उठा लेता है, गया तो गया सही, नहीं गया तो होल्ड करके रखेंगे, सोचेंगे कि बाद में जाएगा ऊपर, जस्ट होपिंग फॉर गुड। ये करता है एक बुरा ट्रेडर। फिर उसके बुरे ट्रेडर के पास एक सिस्टम नहीं होता कि हाँ ये मेरी स्ट्रैटेजी है, यही मैं सिस्टम हमेशा रोज़ उठ के फॉलो करूँगा। रोज़ आप उठ के अलग अलग एनालिसिस करने लगोगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी आपकी, क्योंकि मार्केट साइकिल्स में चलता है, राइट। 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की। तो आप अगर जब आपका दिमाग लगाते हो तो अपने आप को 50% से भी नीचे क्यों आ जाती है, क्योंकि आप सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे, आप एक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे जो आप रोज़ उठ के कर रहे हो, समझे। आप प्लेबुक बनाओ। अभी ये प्लेबुक क्या होती है मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। प्लेबुक इज़ अ मस्ट थिंग फॉर एनी ट्रेडर इन दिस वर्ल्ड। प्लेबुक अगर आपके पास नहीं होगी ना तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर डिटेल में, उसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है प्लेबुक का, किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो यू डू दैट वन थिंग, आप प्लेबुक बनाओ। फिर प्रोसेस ओवर टैक्टिक रखो, हमेशा प्रोसेस फॉलो करना सीखो। टैक्टिक आपकी कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो यार, 90% 80% विन रेट वाली भी स्ट्रैटेजी हो ना, लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप वो एग्जैक्टली एंट्री आने पे एंट्री नहीं ले रहे हो, आप थोड़ी पहले एंट्री ले रहे हो या फिर बाद में जाके एंट्री ले रहे हो, आप स्टॉप लॉस वो फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपने सिस्टम में लिखा है, आप टारगेट वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से ट्रेल नहीं कर रहे हो जो आपने सिस्टम में लिखा है, तो आप नहीं हो सकते ट्रेडर अच्छे। नो मैटर वॉट स्ट्रैटेजी यू हैव, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, SMC, ICT, कुछ भी ट्रेड कर लो यार, नहीं होगा। यू ऑलवेज नीड टू पुट प्रोसेस ओवर द टैक्टिक, ये ध्यान में रखो। और ये जो मैंने आपको बताया इन्वर्स थिंकिंग कैसे करते हैं और ये चीज़ें ट्रेडिंग में कैसे उतारते हैं, ये चीज़ें फॉलो करके एक बार देख लो। और अगर आपके ट्रेडिंग करियर में बदलाव नहीं आया तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। सच में बोल रहा हूँ, 100% आपके ट्रेडिंग करियर में बदलाव आएगा। विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ गाइस, ट्रस्ट मी। ये चीज़ फॉलो करके देखना एक बार। और हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करना, और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कमेंट्स में, मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई विल डू दैट। बस ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई एम गोना पुट मोर कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल रिलेटेड टू ट्रेडिंग नाउ, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। sayonara।